नमस्कार। राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा अमावस्या के बारे में। प्लेन अमावस्या, नॉर्मल अमावस्या। वैसे अमावस्या तो कई सारे नामों की हैं। पीछे मैं एक मौनी अमावस्या का वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैं आपको नॉर्मल अमावस्या, हर महीने अमावस्या आती है। आप सोच रहे होंगे कि अमावस्या का वीडियो, ये तो नॉर्मल सभी को मालूम है कि अमावस्या होती हैं और बस छुट्टी होती है, या कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं कि मामूली बात है। लेकिन उसका वैज्ञानिक तथ्य पीछे क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम भले ही अमावस्या हर महीने मनाते हैं, लेकिन अमावस्या जो हिंदू पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि माना जाता है। तो ये मैं जिसको नहीं मालूम है, जिसको मालूम है तो वो तो जानते हैं अमावस्या होती है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है, नए लोगों को कि अमावस्या क्या होती हैं, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज्ञान की बातें हैं, लोग भूल जाते हैं, या उनको जानकारी देने वाले दादा पिता या कोई बड़े लोग नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। तो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, माह की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। इस दिन भारतीय जनजीवन में अत्यधिक महत्व है। यह हर माह की अमावस्या कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। मंगलवार को भौमवती अमावस्या बोलते हैं। तो उसी हिसाब से अलग अलग, वो मैं आगे भी बताऊंगा। तो अमावस्या की तिथि एक पर्व है, एक तिथि है, और भाद्रपद की अमावस्या को पोला मनाया जाता है, और कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली पर्व मनाया जाता है, और शनिवार के दिन आने वाले अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। हिंदू पंचांग में अमावस्या के दिन वो दिन होता है जिसे दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, या देखा नहीं जा सकता है। लेकिन देखा भी जा सकता है तो बिल्कुल मामूली नहीं देखे जैसा है, यानी उसका असली रूप दिखाई नहीं देता चंद्रमा का। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्र पूर्ण करता है, और 15 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की दूसरी ओर होता है, और भारतवर्ष में उसको नहीं देखा जा सकता है। वही जिस दिन जब चंद्रमा पूर्ण रूप से भारतवर्ष नहीं देखा जा सकता है, उसे अमावस्या का दिन कहा जाता है। अमावस्या को हिंदू शास्त्रों में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अनुसार अमावस्या को पितरों अर्थात गुजर गए पूर्वजों का दिन माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन स्नान कर प्रभु का ध्यान करना चाहिए, बुरे व्यसनों से दूर रहना चाहिए, और हो सके तो गरीब, बेसहारा और ज़रूरतमंद बुजुर्गों को भोजन कराना चाहिए। जैसा कि पहले बताया गया है, अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, और इस दिन किसी को भोजन कराने से हम एक तरह से अपने पितरों को भोजन अर्पित करवा रहे हैं। ऐसा करने में पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर भी आप अमावस्या के बारे में और अभी पूरा नहीं समझे तो एक बार और समझाता हूँ। तो हिंदू पंचांग में अमावस्या का वो दिन होता है जिस दिन अमावस्या को देखा नहीं जा सकता, चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता। चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। तो ये इतना ही है। तो इस दिन अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए? पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए, और दान करना चाहिए, शिव और पार्वती की पूजा करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान के अवतार की पूजा करनी चाहिए, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए,
और व्रत करके, कथा करके ऐसा करें तो भी बहुत शुभ माना जाता है। व्रत, कथा, पूजा पाठ, ध्यान, साधना और दान करना अति शुभ माना जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा छोटी सी कथा अमावस्या के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ और अमावस्या की जरूरी जानकारी भी सुन लीजिए। अमावस्या को पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? तो इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में जिसमें मांस, मदिरा वगैरह आते हैं, वो भोजन नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये पितरों का दिन होता है, इसमें आपका झूठ नहीं चलता है। और दिन में देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा देर तक सोते हैं, तामसिक भोजन करते हैं तो नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने अंदर नहीं आना चाहिए। नकारात्मक विचार और भावनाएं नहीं आनी चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा और क्या काम नहीं करने चाहिए? अपने शरीर की बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से ये अशुभ कार्य माना जाता है, जो कि एक पितरों को पसंद नहीं है। उसके अलावा शुभ काम भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन शुभ काम भी फलित नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। विवाह, सगाई, मुंडन और नया वाहन खरीदना, नया गृह प्रवेश करना, नया व्यापार शुरू करना वगैरह जितने भी नए काम हैं वो भी नहीं करना चाहिए। नए कपड़े भी नहीं खरीदना, नई वस्तु खरीदना, इस प्रकार के भी नई चीज़ नहीं करना चाहिए। जो है उसमें भी दान करना, पुण्य करना, नाम जप करना, तप करना, कथा करना, यही बेहतर रहता है। चंद्रमा का एक रहस्य है, वो ये है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो वो तो अब सबको पता ही है। अर्थात जिसका सय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहते हैं। यानी अमावस्या का अर्थ उदय और सय नहीं होता, उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या की जो रात्रि होती हैं वो तंत्र साधना करने वाले लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखती हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, तंत्र साधना है वो सबके बस की बात नहीं है, और इसमें भटक गए तो जीवन पूरा खराब हो जाता है, इसलिए इसमें नहीं घुसना चाहिए। लेकिन जो घुसे हुए तांत्रिक जो कर रहे हैं तो वो इस दिन को महत्व ज़्यादा देते हैं, और वो ऐसा सोचते हैं कि धरती पर भूत प्रेत निशाचर विचरण करते हैं, और इस समय तांत्रिक सिद्धि करते हैं, उन भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, और कई बुरी आत्माओं, तांत्रिकों और डायन के संपर्क में रहते हैं कि किसी को पकड़ें और अपना कुछ काम निकलवाएं। अपने आज्ञा अनुसार तांत्रिक वश में करते हैं किसी भूत प्रेत आत्माओं को, और कई तांत्रिक लोगों को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। तो इस दिन किसका जन्म हुआ था? तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए मनु से फिर मोनु हुआ, और फिर मौनी अमावस्या की शुरुआत हुई, इसलिए मौनी अमावस्या का काफ़ी शुभ माना जाता है। स्नान और दान का इस मौनी अमावस्या में काफ़ी महत्व है, और ये माघ महीने की अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या। इसके साथ में मैं आपको जानकारी देता हूँ पूर्णिमा क्या है और अमावस्या क्या है। कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं, और वही शुक्ल पक्ष की अधिमासी पूर्णिमा कहलाती है। यानी कि कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन जो होते हैं उसको अमावस्या कहते हैं, वही शुक्ल पक्ष की अंतिम दिन को पूर्णमासी कहते हैं। अच्छा, अमावस्या होता क्यों है? वैसे मैं आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार और बता देता हूँ। सूर्य और चंद्रमा के एक साथ होने से अमावस्या की तिथि होती है। इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच जो अंतर है वो शून्य हो जाता है, और यह तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है, और इसमें चंद्रमा की शक्ति जल में प्रविष्ट हो जाती है, जिससे जल की शक्ति बढ़ जाती है। और जल, चंद्रमा ये सब मन के प्रतीक होते हैं, वो आगे और बताता हूँ। और हरियाली अमावस्या कृष्ण पूजा के लिए महत्व ज़्यादा रखती हैं, शिव पूजा के लिए ज़्यादा महत्व रखती हैं। श्री हरु
श्री हरि विष्णु पितरों की पूजा और फागुन अमावस्या को धन लेन देन नहीं करना चाहिए और वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, किसी के बारे में नकारात्मक भी नहीं सोचना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए और यात्रा नहीं करना चाहिए अमावस्या को। चंद्रमा की 16 कलाओं को अमा कहा जाता है और 16 कलाओं में वो जो शक्ति है जिसका क्षय और उदय नहीं होता है उसे अमावस्या कहते हैं। ये मैं आपको दोबारा बता दिया। वैसे तो अमावस्याएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली की अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या ये प्रमुख मानी जाती है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना जाता है और मन चंचल हो जाता है, काफ़ी हलचल हो जाती है और जो व्यक्ति निराशा में डूबा हुआ है या नकारात्मक विचार होता है उसके ऊपर अमावस्या का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों को कभी कभी नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। एक प्रभाव के अनुसार इसकी गिनती की जाए तो अमावस्या के दिन दैत्य नकारात्मक और दैत्य शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं और विज्ञान मानता है कि नकारात्मक शक्ति की रचना में 25% फिजिकली एटम यानी कि हमारी जो नकारात्मक शक्ति है उसमें 25% हमारे विचारों की जो शक्ति है उसमें घुल मिल करके 75% जो हमारे शरीर को प्रभावित कर देती है, यानी कि पूरे शरीर को प्रभावित कर देती है। 25% ये नकारात्मक ऊर्जाएं 75% शरीर को एक तरफ मोड़ लेती हैं, जिससे हम नकारात्मक हो जाते हैं, हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियाँ घुस जाती हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दूसरी, कामगार जो पत्थर के काम करते हैं, फर्नीचर के काम करते हैं, उनके इस दिन छुट्टी रहता है। ऐसी कथा मानी जाती है कि पुराने समय में एक पुराने कारीगर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर करते करते ये विश्वकर्मा जी की कथा है, तो वहाँ पर एक पत्थर में कीड़ा निकला और फिर कीड़े और विश्वकर्मा जी से संवाद हुआ। तो वो कीड़ा बोला कि भाई कम से कम एक दिन तो मेरे लिए छोड़ो, अमावस्या के दिन। इस प्रकार से फिर अमावस्या की छुट्टी मान ली गई विश्वकर्मा जी ने, इसलिए वो दिन भी माना जाता है। लेकिन शोध के अनुसार सब इस दिन क्या है कि विकिरण और नकारात्मक ऊर्जाएं पैदा होती हैं, इसलिए इस दिन शुभ काम नहीं किया जाता है और हम काम करें तो भी कुछ सही काम ढंग से नहीं होता। हम अच्छे मुहूर्त में भी काम शुरू करते हैं तो भी काम ढंग से नहीं होता है, तोड़ फोड़ होता है और मुश्किल होता है। तो ऐसे बुरे वक्त में जो नकारात्मक शक्तियों वाला जो दिन होता है अमावस्या, उस दिन काम करें तो फिर काम में गड़बड़ होना स्वाभाविक है, इसलिए इस दिन को छुट्टी ही मान लेना ही बेहतर है। इसलिए सभी लोग अमावस्या के दिन जो इससे जुड़े हुए रहते हैं, पत्थर के काम, फर्नीचर के काम, लकड़ी के काम आदि आदि और उसके अलावा भी काफ़ी सारे, तो वो इस दिन छुट्टी रखते हैं। तो ये थी आज की अमावस्या की संपूर्ण जानकारी। और उसके अलावा भी कारण हो सकते हैं, मैंने जानता कि काफ़ी सारी जानकारी संसार में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती हैं। मेरा विचार प्रकट किया। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।